तो दशा का ना कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ कि ताकतवर कौन है दशा के अंदर, किसकी चलनी है, क्या एजेंडा है। तो महादशा का जो मालिक होता है, ठीक है, वो एजेंडा डिसाइड करता है कि अगले आई 16 साल, 19 साल, 20 साल हम लोग ये काम करने वाले हैं। बृहस्पति 16 साल के लिए डिसाइड करेगा, और बृहस्पति का स्पेसिफिक एजेंडा है जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है बृहस्पति का एजेंडा? कि वो आपको प्रिंसिपल्स सिखाएंगे, आपको ऊपर लेके जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने के लिए, आपको वैल्यूबल बनाने के लिए, आपको समाज में एक्सेप्ट करवाने के लिए वो आपको एक पर्टिकुलर साँचे में ढालेंगे। हर ग्रह का अपना एक साँचा है, हर ग्रह का अपना एक मोल्ड है, वो आपको उसके अंदर डालेगा। यही किसी भी दशा का एजेंडा होता है, किसी भी दशा लॉर्ड का एजेंडा होता है। 16 साल के लिए, 19 साल के लिए, शुक्र का 20 साल के लिए, मंगल का 7 साल के लिए, केतु का 7 साल के लिए। ये सारे के सारे एजेंडाज जब तक आप पूरे नहीं करते ना, तब तक वो ग्रह आपको तंग करता है। क्लाइंट आके ना वो बोलता है, मतलब कई बार ना क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन गलत होता है। तो क्लाइंट आके बोलता है मेरे को ये करवा दो, मेरे को ये दिलवा दो। तो क्लाइंट को ना पहले बोलना ऐसा है, ये ना जादूगर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द कंसल्टेशन एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, कि मेरा काम है आपको बताना क्या होने वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो बुरा है उसको हम कैसे नेगेट कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि कई बार ना क्लाइंट आपको गालियां देगा आपका चार्ट प्रिडिक्ट करने के लिए। आप सब तरीके से ठीक कर रहे हो, मतलब हमारा कोई वो है क्या, उसके अंदर कमीशन है क्या तुमको कोई और बिजनेस करवाने में? पर ना ड्यूरिंग द रीडिंग ईगो खत्म करना है आपको, सिर्फ ये पढ़ना है ये दिखाई दे रहा है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना भी पावरफुल हो। मैं तुमको बता रहा हूं बहुत ऑनेस्टली, दशा से बड़ा ना कोई नहीं है। दशा जब आती है ना, वो राजा को रंक और रंक को राजा बनाती है। अगर दशा नहीं है तो वो इवेंट नहीं होगा। तो दशा के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछने हैं। तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, कहीं पर लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तुम्हें हर बार पूछने हैं अपने आप से। और ये क्वेश्चंस ना 3 क्वेश्चंस हैं। जब भी तुम वंशोत्तरी दशा खोलोगे, ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना। क्या ये दशा स्पेशल है? बहुत ध्यान से सुनना इन शब्दों को। क्या ये दशा स्पेशल है? वो चाहे महादशा लेवल पे हो, अंतरदशा लेवल पे हो, प्राण पे हो, सूक्ष्म पे हो, लेकिन स्पेशलिटी का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर क्या है? कि वो एग्जॉल्टेड हो, हाउस वाइज या राशि वाइज। डेबिलेटेड हो, हाउस वाइज कहां पे एग्जॉल्टेड होगा? बृहस्पति 4 नंबर के घर में। राशि वाइज एग्जॉल्टेड होगा 4 नंबर की राशि में। हाउस वाइज या राशि वाइज एग्जॉल्टेड हो, डेबिलेटेड हो हाउस वाइज या राशि वाइज, अपने मूल त्रिकोण में बैठा हो, अपने घरों के अंदर बैठा हो, अगर वो ऐसी किसी जगह पे आके बैठ गया है, वो दशा बहुत स्पेशल है। और यही दशा अगर ऑर्डिनरी है, किसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इसका डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड नहीं हो रहा, कितनी स्पेशल है ना? क्वांटिटेटिव, पहले हमने पूछा क्या ये हो रहा है, फिर हम पूछ रहे हैं क्वांटिटी कितनी है स्पेशलिटी की, कितना ज्यादा स्पेशल चार्ट है। क्या इसका डिस्पोजिटर भी एग्जॉल्टेड है? क्या इसके घर में बैठे हुए लोग एग्जॉल्टेड हैं? क्या इसके साथ कोई ऐसा ताकतवर बंदा जुड़ गया कहीं से, कोई देख रहा है इसको, इसके आसपास, मतलब 2 एंड 12th के अंदर इसको बेनिफिक एस्पेक्ट मिल रहा है, इसको इसके दोस्त देखते हैं एग्जॉल्टेड होके या डेबिलिटेड होके। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स ले रहे हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि इसका इफेक्ट कितना बड़ा है। खाली जुपिटर एग्जॉल्टेड होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अकेला प्लैनेट है, उसको उसके दोस्त मिलने चाहिए, है ना? योगिनी में सिखाया था ना, अकेला प्लैनेट कभी भी कुछ नहीं करता। मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं बड़ी सक्सेस को देखने देखने के लिए। जब ये आप पूछ लो अपने आप से और नोट डाउन कर लो, अगर स्टार्टिंग में आपको याद नहीं रहता कि इफेक्ट कितना क्वांटिटेटिव है, तो मेक पॉजिटिव पॉइंट्स लाइक 5 पॉजिटिव्स और 5 नेगेटिव्स।
अगर बुरा होना है तो कितना बुरा हो सकता है। तो यूजुअली आपको लगेगा 4 प्लस है 2 माइनस है, ठीक है, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अभी मैं बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे आऊंगा आपके सामने। पर ये क्वेश्चंस ना पूछने हैं सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप से। अगर आप ये नहीं पूछ रहे ना तो आप ना अंधेरे में तीर चलाओगे। ये फ्लो चार्ट है किसी भी चार्ट के अंदर दशा को डिसाइफर करने का। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछना है, एजेंडा क्या है। कोई ग्रह आता है, कोई देवता आता है, कोई राक्षस आता है, उसका एजेंडा है ना, उससे पूछना चाहते क्या हो, करना क्या है जिंदगी में अगले 16 साल में। तो आप देखिए वो कहां पर बैठा है, वो कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, और उसका स्वभाव क्या है। क्या वो उस एजेंडा को सॉल्व करने के लिए फिट बैठता है। आपको हर एक ग्रह, कोई मुझसे बोलता है ना पेंडिंग करवा, बोलता हूं कौन से वाला, क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आपको पता भी नहीं है। मतलब एक ही प्लैनेट के कम से कम 25 तरीके के पेंडिंग कर्म निकलेंगे। उसमें ल्यूमिनरीज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रकाश ग्रह हैं, सन एंड मून। शरीर का क्या कर्म है, लगन है, क्यों पैदा हुए हो, कहां पर सफर करोगे, कौन आपको जिंदा रखेगा। क्योंकि जहां से इस पांच पंच भौतिक शरीर को लेकर आए हैं, उसको जिंदा रखने का कारण लगन है। तो 9 नंबर वालों के लिए जिंदा रहने का कारण क्या है, धर्म, प्रिंसिपल्स, समाज में इज्जत। देखना 9 नंबर वाले मोस्टली पुलिस, आर्मी, काउंसलर्स, पुलिस में भी बहुत हायर पोस्ट में जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं। 9 नंबर वॉरियर साइन है, बहुत ध्यान से सुनना। 9 नंबर को हल्का मत लेना कि लड़ता नहीं है, 9 नंबर वॉरियर साइन है, लेकिन वो दिमाग से लड़ता है। तो आप जब भी देखते हैं ऐसे लोगों को जो का लगन क्या है, तो आप पेंडिंग कर्म कहां से बोलना चालू करेंगे, लगन से। मुझे कौन आपको शरीर को कौन जिंदा रखता है। आप 9 नंबर वाले के प्रिंसिपल्स को तोड़ दो, उसको बोलो करप्ट हो जाए, यहां पे समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, छटपटाता है अंदर से। आप 6 नंबर वाले को बोलो कि देख रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम ना चुपचाप बैठ के अपना काम करेंगे, तुम्हें ना किसी के काम नहीं आना। क्योंकि 6 नंबर वाले को दूसरे के काम आना है ना, उसका राइजिंग 6 है। तुम जैसे उससे ये चीज ताकत छीन लेते हो, वो टूटता है। तुम 5 नंबर वाले से बोलते हो लगातार काम कर, देख ज्यादा आलस अच्छी बात नहीं है, 5 नंबर वाला आलसी साइन है ना। वो पूरे दिन लेटता है, सोता है, आराम से काम करता है, जल्दी किसी बात की नहीं, सब चीजें स्टेबिलिटी के साथ। मेरे को पॉन्जी स्कीम्स नहीं चाहिए, 5 नंबर स्टेबिलिटी है, हर चीज गवर्नमेंट अप्रूव चाहिए। तो उसको बोलो कि देख ये नहीं करना। और इसलिए लगन में अपोजिट ग्रह आ जाना, जैसे लियो में राहु आ जाना और लगन राइज हो जाए। अब वो बंदा अपने आप से ही परेशान है ना, क्योंकि उसके शरीर में परेशानी क्यों है, क्योंकि उसका अंतर्द्वंद है। 5 नंबर बोलता है स्टेबिलिटी के साथ रहना है, और राहु बोलता है यही तो गलत है, तुम्हें पता ही नहीं कि वॉर क्यों होती है। वॉर इसलिए होती है ताकि प्रॉफिट्स बनाए जा सके ऑर्गेनाइजेशंस। उसका ब्रेन कहां पे काम कर रहा है। तो कभी भी लगन जो है ना, वो पेंडिंग कर्म आपके शरीर का बताता है। आपको शरीर में जितनी भी दिक्कत है, थायराइड है, बीपी है, अल्सर है, कुछ भी है, वो इसलिए है क्योंकि आपने पिछले कुछ महीनों में, सालों में आपके लगन से अपोजिट जाके कुछ कर्म किया होगा, इसलिए शरीर में बीमारी है। आप खुश इसलिए नहीं है चंद्रमा, आप खाना क्या खा रहे हैं, आपको विचार कैसे आते हैं, आप इमोशनल लेवल पे कैसे हैं, आपकी इमोशनल बॉडी कितनी खुली हुई है, बंद है। तो इंसान जब इमोशनली टूटता है तो किसी को समझ में नहीं आता क्यों बीमार हो गए, कि इमोशनली टूट रहा है, कन्वे ही नहीं कर पाता इंसान, बताना क्या है किसी को। तो कभी भी ना, आपने जो ग्रह का महादशा चलना है उससे पूछना है उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा, मान लीजिए बृहस्पति 10 नंबर में बैठा है,
पांचवें घर में है। तो पहला एजेंडा है पांचवा घर। पांचवा घर किसका है? फेम का। बहुत बड़ी भूख है फेम, बहुत बड़ी। आप सोचो कि किसी को ये बोल दिया जाए कि तेरे को सब कुछ मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा। निकोला टेस्ला, मतलब उसको एडिसन के नाम पे अवार्ड दे रहे थे, उसने बोला कि ऐसा अवार्ड मैं क्या करूंगा जो तुमने मेरे ही रिसर्च से चुरा कर बनाए हैं। तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूशन मेरे ही 70% उसमें मेरा योगदान है, और तुम वो अवार्ड मेरे को देना चाहते हो जिसने मेरी सारी की सारी इन्वेंशन चुरा ली। तो फेम ना मिले इंसान पागल हो जाता है। तो मान लीजिए जुपिटर का पांचवें घर में बैठा हुआ जुपिटर है, पांचवें घर में बैठा हुआ, पांचवें घर का जो एजेंडा है वो है फेम। अब वहां पे दूसरा जो पैरामीटर है वो है कैप्रिकॉन, कि मेहनत करके अपने प्रोफेशन के अंदर पैसा कमाएंगे, फेम कमाएंगे। कैप्रिकॉन क्या कहता है? मासेस को लेके काम कीजिए। हमेशा शनि बोलता है मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, तो सबका साथ लीजिए, कर्म कीजिए। और वहां पे आ जाए बृहस्पति, अब स्पेशल साइन है। बृहस्पति बोलता है अच्छा मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेरे को तुमको फेम दिलवाना है, और मेरे को इससे पैसे भी कमाने हैं क्योंकि कैप्रिकॉन है, मेरे को इसका काम भी करना है, और मेरे को ये मार्स तक डिलीवर करना है। तो मेरे लिए बेस्ट आइडिया ये है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्स की तरह तुमको कोई इंजीनियरिंग इन्वेंशन तो नहीं दे सकता यहाँ पे, मैं मार्स की तरह तुमको आर्मी लीडर तो नहीं बना सकता यहाँ पे, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। मेरे को वो बहुत अच्छा आता है। मेरे को स्ट्रैटेजीज बनानी अच्छी आती है, मेरे को लॉन्ग टर्म गोल्स देने अच्छे आते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं ना पढ़ाना चालू करता हूँ, मैं ना स्ट्रैटेजी में जाता हूँ, मैं ऐसा ऐसी किसी फील्ड में जाता हूँ जहां पर, और मान लीजिए यहाँ पे इसको शुक्र देखता हो, तो बैंकिंग में जाता हूँ, फिनेंस में जाता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि जुपिटर काम तो कर रहे हैं, अपने तरीके से सॉल्व करा ना उसने प्रॉब्लम को, तुम्हारे उस घर के और हाउस के, उस हाउस और राशि के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुपिटर को जितना आता था उसने उसने बोला कि देखो ये मेरे पास तो यही ताकत है कि मैं सोच सकता हूं बहुत डीपली, मैं इसके बेसिस पे आपको ये दिलवा दूंगा। मेरे क्योंकि और मेरे को इसका पेंडिंग कर्म क्या है, क्योंकि देखो मेरे को तो बहुत टाइम से मिला नहीं था, मैंने कभी बहुत सारा नॉलेज अपने साथ लेके चला गया हूँ बैंकिंग का, फाइनेंस का, स्ट्रैटेजी का। तो देखो मैं इसके लिए अब वैसे ही काम करूंगा। यही जुपिटर नवांश में आके एग्जॉल्टेड हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी इतनी, सब कुछ खुद मेहनत से करना पड़ेगा, लोगों की गालियां खाते हुए, डीठ बनते हुए। लेकिन नवांश में तो वो अच्छा है ना, तो वो चाहे बहुत छोटी जगह पे काम कर रहा होगा, अपने आप कर रहा होगा, उसके बावजूद ब्रिलियंट होगा। इसका अपोजिट हो जाता कि जुपिटर पांचवें घर में कैंसर में होता, एजेंडा फिर से फेम है, इस टाइम पे बोल रहा है कि मासिस की भलाई करनी है, लोगों को आपके थ्रू बहुत कुछ मिलना चाहिए। कैंसर का साइन है, जुपिटर वहां मिल गया है। तो जब भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट आएगा ना, दशा की शुरुआत हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा स्टार्टिंग यहां से होगी, ऊपर से, नीचे से नहीं हो सकती, क्योंकि प्लैनेट एग्जॉल्टेड है। तो उसको डायरेक्टली बड़ा पोजीशन मिलेगा, उसको बोला जाएगा अब आप इन लोगों के लिए काम कीजिए। पर अगर नवांश में डेबिलेटेड है तो क्या करेगा, अब उसको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो सब कुछ बेकार हो जाएंगी, क्योंकि नवांश के अंदर ताकत ही नहीं है। उसका आउटकम क्या है, उसने सब सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को राख कर देने। आपने एजेंडा समझना है, आपको अगर ये एजेंडा समझ में आ गया ना ग्रह का, हर लेवल पे आपको बहुत क्लैरिटी है कि ये दशा में मेरे साथ ये होना है। क्योंकि अगर आपने एजेंडा क्लियर नहीं करा और आप गलत प्लैनेट से गलत एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जुपिटर की महादशा है,
और मैं इसको सैटर्न के तरीके से सॉल्व कर लूंगा, मैं ग्रुप्स बना के सॉल्व करूंगा इसको। सर जुपिटर का काम ना ग्रुप्स बनाना है नहीं। जुपिटर बोलता है मैं पढ़ा सकता हूं, यही मेरे बस का है। इसके अलावा ना तुम कुछ भी मुझसे करवाओगे, कोई भी एक्सपेक्टेशन रखोगे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो गलत प्लैनेट से गलत एक्सपेक्टेशन रखना सबसे बड़े दुख का कारण है। उसके अंदर कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। अब इन केसेस में रेमेडी कैसे काम करेगी? आपको पता है जुपिटर का क्या एजेंडा है, उसको क्या करवाना है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो राशि नवांश में किस तरीके से बैठा है या राशि में किस तरीके से बैठा है। अब आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये रेमेडी काम करती है। कोई ये बोलता हो मेरा जुपिटर का महादशा है और मेरे को अब मरकरी बनना है, मरकरी मतलब मेरे को ना मैनेजमेंट में जाना है, डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए, मेरे को जॉब रेगुलरली करनी है। क्योंकि जुपिटर की महादशा के अंदर डेली जॉब्स नहीं की जाती। तुम देख लो जितने भी लोगों का जुपिटर का महादशा चल रहा होगा, उनको बोलो कि आप डे टू डे जॉब कीजिए, रेगुलरली टाइम पे जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ऑपरेशंस रन कीजिए, क्योंकि जुपिटर के बस का स्ट्रेस हैंडल करना नहीं है। जुपिटर की महादशा का एजेंडा हमको बहुत क्लियरली डिसाइडेड है। स्ट्रैटेजिस्ट, प्रोटेक्टर, टीचर, विजडम, ये सब कुछ जुपिटर के अंतर में आता है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, जो तीन चीजें आपने क्वेश्चन नहीं पूछे अपने आप से स्टार्टिंग की दशा में, जो हम लोगों ने सीखा कि क्या ये स्पेशल दशा है, ये दशा कितनी स्पेशल है और इसका एजेंडा क्या है, आप दशा को डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके बाद आप अंतर देखेंगे ना, अंतर दशा के अंदर जुपिटर की महादशा में किसी का भी अंतर आएगा तो उसका एजेंडा जुपिटर को या तो कंप्लीट करने में लगेगा या हटाने में लगेगा। जुपिटर से जो भी प्लैनेट सब 1, 5, 9 में है वो जुपिटर के फ्रेंड्स हैं, वो जुपिटर को हेल्प करेंगे। वो जुपिटर से 6, 8, 12 में है तो जुपिटर को नेगेट कर रहे हैं। वो जुपिटर को बोल रहे हैं कि देखो हम आपको मदद नहीं कर सकते आपके काम में, आपको सेटबैक्स हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कौन जुपिटर को एजेंडे में सपोर्ट करता है। क्लैरिटी आई यहां तक? पूजा, सुष्मिता, अक्षय, अतिशय, क्लैरिटी आई यहां तक? दिमाग क्लियर हुआ कि यस क्या सर। देखना है? यस सर। अच्छा, जुपिटर की दशा के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो बहुत ओवरली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि लीवर। देखो आप जो भी खाते हो कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर फाइनली उसका जूस बनाता है और बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप उदास होते हैं, सबसे ज्यादा सिंपथाइज आपके साथ लीवर करता है, बॉडी का रूल है। आपको अगर स्ट्रेस लेने का हैबिट है, आपको फैटी लीवर और लीवर के प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आएंगी। क्योंकि जुपिटर क्या कहता है, जैसे ही वो देखता है आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो ब्रेन को बोलता है मेरे को फैट चाहिए, और लीवर के ऊपर फैट की परत चढ़नी चालू हो जाती है। और इसलिए जुपिटर का जो डिस्क्रिप्शन है कि भारी भरकम धीरे चलने वाला, क्यों? क्योंकि जुपिटर का काम है। तो जो लोग बहुत डीप थिंकर्स होते हैं उनको लीवर का ट्रबल्स आता है। जरूरत से ज्यादा खुशी और जरूरत से ज्यादा दुख में लीवर ही प्रॉब्लम करता है। तो जुपिटर की महादशा के अंदर अपने लीवर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर आपका जुपिटर कहीं पे भी खराब बैठा है, कैप्रिकॉन का है, टॉरस या लिब्रा का है, मैलेफिक्स देख रहे हैं, राहु केतु देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको आपका जो लीवर है ना वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है, क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग की हैबिट है।
देखो, सोचना गलत नहीं है, डीपली सोच के काम करना चाहिए, पर पॉजिटिव वे में, कि हमने सोचना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, रादर दैन कि इमेजिनरी प्रॉब्लम बनाना है दिमाग में राहु की तरह और फिर उसको सॉल्व करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, जुपिटर राहु, जुपिटर सैटर्न, क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाते हैं और उसके बाद बोलते हैं अब ये कैसे सॉल्व होगा। जो कंडीशंस कभी आनी ही नहीं है जिंदगी में, उसको क्या सॉल्व करना। तो आप जब गुस्सा करते हो ऐसी किसी बात पे जो कभी भी होनी ही नहीं है, जो जो हो चुकी है, उससे इवेंचुअली आपका पित्त बिगड़ता है। जुपिटर कफ का कारक है, कफ बिगड़ा होता है शरीर के अंदर, और इसकी वजह से आपको मल्टीपल डिजीज होती है। जुपिटर कहीं भी अगर लगन से लिंक हो जाए, लगन लॉर्ड से लिंक हो जाए, 6 8 12 में से लिंक हो जाए और महादशा आ जाए, तो जुपिटर की महादशा, मैं बता रहा हूं जुपिटर का ना इलाज नहीं है। इसलिए अगर आपको जुपिटर अफेक्टेड है, शराब मत पीजिए, क्योंकि आपको तो लीवर वैसे भी खराब है ना, आप तो वैसे भी ओवर थिंकिंग हो। और अगर आप अपने आप को, या आप दो तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप अपने एनर्जी लेवल एक्सट्रीमली जानवरों वाला ले आइए। तो आप शराब पी के क्या करते हैं, आप जानवरों वाले स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं सब कुछ भूल जाऊं। आपका कंप्लीटली जो ऑब्जेक्टिव है शराब पीने का, वो ये है कि शराब पी ली है, अब जानवर की तरह मैं एक्ट कर सकता हूं, सो नोबडी कैन जज मी, अब मैं झूम के चल सकता हूं। ठीक है, तो या तो आप जानवर वाले स्टेज पे चले आइए, या आप अपने आप को एलिवेट कीजिए और देवताओं वाले स्टेज पे चले जाइए, क्योंकि बृहस्पति तो देव है ना। आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो इन डाउनवर्ड्स। 90% लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं। एक फैशन बना दिया है शराब पीने का, हर एक टीवी सीरियल में, हर एक टीवी शो में शराब आपको दिखाई देती जाएगी, क्योंकि पीना बहुत कूल लगता है। परेशानी क्या है कि वो लीवर को खराब कर रहा है। तो आपको जितने भी ऐसे केसेस मिलेंगे, लिवर कैंसर, लिवर सोराइसिस, लिवर डैमेज्ड, जुपिटर गया। चार्ट के अंदर जुपिटर आपको अफेक्टेड मिलेगा। या फिर आप क्या कीजिए, आप बहुत सारा सोना पहनिए। जुपिटर की पहली पहचान है कि जुपिटर हमेशा सोने से लदे हुए हैं, तो गोल्ड पहनना चाहिए शरीर के ऊपर। दूसरा काम कीजिए कि आप ना अपने प्रिंसिपल्स बनाइए कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं स्पिरिचुअल गुरु को सुनूंगा। कुछ तो रूल्स बनाएंगे ना, जो आपको जानवर से इंसान बना रहा है, इंसान से देवता बनाएगा। और इसके अंदर ना आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ना किसी को भी फॉलो मत कीजिए, आप अपने प्रिंसिपल्स बना लीजिए। आप ओशो सुनिए, लेकिन वहां तक सुनिए जहां तक आपको अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताइए, आप हर चीज, हर किसी व्यक्ति से अच्छी चीज ले सकते हैं। तो जुपिटर का एक्चुअली काम है ये, हर किसी से सिर्फ अच्छा लेना। वो क्या करते हैं, वो हर किसी से अच्छी चीज लेते हैं और बोलते हैं कि बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए किसी के बारे में। सिमिलरली गुरु बनाने का एक प्रिंसिपल है, जब आप गुरु बनाते हैं तो गुरु आपको वो नहीं मिलते जो आपको चाहिए होते हैं। आप जिस स्टेज पे होते हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, वो जब नर्सरी में होता है तो उसको नर्सरी वाले गुरु चाहिए होते हैं, उसको डॉक्टरेट नहीं चाहिए होता। क्योंकि आपको आज तक अगर पता ही नहीं कि पुरुष और प्रकृति का डेफिनेशंस कैसे होते हैं, द्वैत और अद्वैत का बीच का फर्क क्या है, अष्टावक्र गीता आप डायरेक्टली पढ़ने चालू करेंगे सिंपल गीता को समझे हुए, तो परेशानी आएगी। फिर आप बोलोगे ये समझ नहीं आ रहा। आपको उस स्टेज तक जाने के लिए एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको बार बार गुरु चेंज होते हैं लोगों के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका लेवल रेज हो रहा होता है। और जब आप एक लेवल के बाद आ जाते हैं, उसका आपको लगता है कि हाँ, और गुरु ना सही में गुरु बनाता है वापस। आप ध्यान रखिएगा, सोने से हमेशा सोना बनता है, पारा नहीं बनता। तो आपका ये प्रोसेस है ना इन द मेकिंग, आपका विजडम बढ़ने का, आपका बड़ा सोचने का, ये पीरियड ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। तो कई लोग आप देखोगे, आपको लगता होगा कि यार ये चीजें, बाबा बंगाली तांत्रिक का टीवी पे ऐड आ रहा है, इसके पास कौन जाता है। पर जाते होंगे ना लोग, तभी तो ऐड है।
सो देयर इज ए प्रोडक्ट, देयर इज ए क्लाइंट, क्योंकि वो व्यक्ति उस टाइम पर वहीं पर रुका हुआ है, उसको उसी गुरु की जरूरत है। उसका राहु इतना प्रबल है कि उसको ऐसे ही लोगों से अपना सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। उसको भगवत गीता उस टाइम पे समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये देखना है कि मेरे को कौन से गुरु की जरूरत है, मेरे और आप जिस फ्रिक्वेंसी में होते हैं ना, आपको वही व्यक्ति समझ में आता है। आपकी फ्रिक्वेंसी निर्मल बाबा की, निर्मल बाबा समझ में आएंगे। आपकी फ्रिक्वेंसी ओशो की है, ओशो समझ में आएंगे। ठीक है, और ओशो तो कोई उपाय बताता ही नहीं। ओशो तो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुमको समझाऊंगा। तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुरु के साथ चेंज होता है, आपका गुरु कितना पावरफुल है। और एक श्लोक है कि 9th हाउस में मेलेफिक्स, लाइक 9th हाउस का राहु, मैंने उस लास्ट लेक्चर में बताया था। 9th हाउस में सैटर्न हो तो गुरु अनअवेलेबल रहते हैं, या तब मिलते हैं जब आप ना सही में उनके प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनि है ना, वो इतना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन कर देगा, डिपेंडिंग ऑन कौन से साइन के अंदर है, कि आप उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। यही वहां पर केतु हो, अगेन वो स्पिरिचुअल वर्ड से आ रहे हैं, शरीर नहीं है, फिर से आप अनअवेलेबल हो गए। सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, वहां पे मैलेफिक्स ना किसी भी प्रकार के 9th हाउस में अच्छे नहीं है। राहु ज्यादा काम करेंगे या अच्छा। जुपिटर ज्यादा? अच्छा, तो जुपिटर के साथ बैठा कौन है? राहु। हाँ, तो पहली बात जुपिटर के अंदर राहु का इफेक्ट है, पहली चीज। तो जुपिटर के साथ राहु करता क्या है कि राहु और जुपिटर दोनों एक जैसे ग्रह हैं, दोनों एक्सपेंशन देते हैं। एक कॉन्क्रीट एक्सपेंशन देता है और दूसरा सिर्फ हवा में देता है, बिना किसी प्रॉपर प्लान के। वो बैठे हैं पाइसिस के अंदर, लिबरेशन का घर है, वहां से पैसे कमाने हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे फ्रेंड्स के साथ। कृतिका, जब ये दशा चलेगी ना, सच चल रही है। ना, तो अब आप क्या करोगे इस दशा के अंदर? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाओगे आपके बताए हुए दोस्तों, फ्रेंड्स, ग्रुप्स के अंदर। आपने करा इन्वेस्टमेंट अभी? सर नहीं, सर हस्बैंड ने किया मेरे भी हाथ पे, मेरे नाम पर, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, करा ना इन्वेस्टमेंट, आया ना आपके नाम पे। जब वो जुपिटर 11th में है, पाइसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है। अब वो राहु के साथ है ना, फ्रेंड्स के साथ के थ्रू करवाया, ग्रुप्स के थ्रू करवाया। आपको पता है ना यहाँ पे धोखा होना है, पता है ना, फिर क्यों करा? जी सर, मैंने बोला था हस्बैंड को। फिर क्या फायदा हुआ ना ज्योतिष सीखने का इतना, जब तुमको पता है ये होना है। सर मैंने जुपिटर, उनको बोला था मत करो, क्योंकि टाइम ठीक नहीं है और दशा भी वैसी चल रही है, तो अच्छा। नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, ये 8th लॉर्ड है ना 11th में जी ना, और 6th लॉर्ड का डिस्पोजिटर है। शुक्र बिल्कुल। 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड 8th में गया, 8th लॉर्ड 11th में आया। तो जी अब आपको पता है कि 6th लॉर्ड का डिस्पोजिटर की दशा के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, ये सोचते हुए कि मेरे को फायदा होगा, पर क्या फायदा होगा? मुझे नहीं लगता हो। ठीक है, तो आपको जो पता है कि जुपिटर 11th ट्रबल सम कर सकता है, क्योंकि जुपिटर 11वें घर में अच्छा काम नहीं करता। क्योंकि 11वां घर किस चीज का है? फ्रेंड्स का, सोशल। सोशल का, और दूसरी बात ग्रुप्स बनाने का। और जुपिटर को ना ग्रुप्स बनाने नहीं आते। आप कभी भी देखना, जुपिटर को ग्रुप्स बनाने आते ही नहीं। वो बोलता है कि मैं ना अपने आप में सफिशिएंट हूं। बिल्कुल। कभी भी ना देखना, कमजोर लोग ना हमेशा कोलैब करते हैं। वो एक दूसरे के साथ जाके मिलते हैं, बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, खुद को अच्छा फील करवाते हैं। यही करते हैं ना ग्रुप्स के अंदर लोग, ठीक है। जो जुपिटर होता है ना, वो कहता है ग्रुप्स मत बनाओ, जरूरत नहीं है हमें ग्रुप्स की, अकेला काफी हूं। अब इसका रेमेडी बोलो, चलो। देखो, ये जो दशा है ना जुपिटर राहु का पाइसिस के अंदर, इसी दशा के अंदर आपके घर के साउथ वेस्ट के अंदर आपने बहुत सारा स्टोर रूम बना लिया है, और स्टोर रूम के अंदर बहुत सारी चीजें, किताबें और अलग सी चीजें रख दी हैं। यही तो करा है ना आपने जुपिटर की महादशा के अंदर, जुपिटर राहु के अंदर। अब वो स्टोर रूम अब
ग्रह एक जगह नहीं आता गीतिका, गीतिका ग्रह ना हर जगह जाता है, हर वक्त, हर आपका हर एक विचार सिर्फ ग्रह देता है। तो वो अकेला नहीं आया, उसे वो स्टोर रूम साथ लेके आता है। तो एक तो काम करेंगे, वो वहां पे ना एक वो रख देंगे, क्या बोलते हैं, एक पानी का मटका रखेंगे गंगा जल से भर के। और दूसरा काम करेंगे, हम अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा कर लेंगे। घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या करेंगे कि हम वहां पे हम वहां पे जितनी भी चंद्रमा से रिलेटेड चीजें हैं, या फिर हम एक हिरण की पेंटिंग लगा सकते हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी आपने जो भी आज लेक्चर में बताया ना, इतना रिलेटेबल लगा मुझे, क्योंकि सर मेरे 2020 से जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, और जुपिटर 9th हाउस कैप्रिकॉन में है, और सैटर्न के साथ एक्सचेंज में 11th हाउस में है। तो हम्म। सर क्या हुआ, स्टार्टिंग में पहले तो मैंने आइसोलेट करना शुरू करा अपने आप को, ग्रुपिज्म खत्म करा दोस्तों हम्म। से। हम्म। उसके बाद सर मैं अपने फादर के बिजनेस में जाके बैठा, कैप्रिकॉन 9th हाउस, उनके बिजनेस में जाके बैठा, और सर मोटा होना शुरू हुआ, 20 किलो गेन वेट कर लिया 2 साल के अंदर। और सर बिजनेस भी सैटर्न का, आयरन शीट्स का, आयरन का, लोहे का बिजनेस है। हम्म। बट सर दिक्कत ये है कि वही बिजनेस पे मन नहीं लग रहा, अब स्पिरिचुअल हो गया हूँ, एस्ट्रोलॉजी में घुस गया हूँ पूरा अतिशय, 2020 मैंने से। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था बहुत स्पेसिफिकली, मैंने कहा था आपको नीच लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। आप तो बोलोगे कि मैं तो परम ज्ञानी, परम ब्रह्म, है ना, वेदों का ज्ञाता, तुम मुझसे ऐसे काम कैसे करवा सकते हो। पर क्या है ना, जुपिटर सर कैप्रिकॉर्न का लेके पैदा हुए हो आप, यस सर। तो बैठना पड़ेगा अभी दुकान पे, यही सजा है। अच्छा सर, अब